Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 9th जो कि न्यू सिलेबस पीटीपी की तरफ से 2025 में है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके हमने काफी सारे यूनिट्स डिस्कस किया। अब यूनिट नंबर 4 जो सिस्टम ट्रबल शूटिंग के अकॉर्डिंगली हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। बेटा आज की वीडियो, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस जो है वो ऑन द टाइम मिलती रहे और आप इसको लर्न करते रहें। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ बेटा इसको शेयर करें ताकि ये सारी चीजें वो इस तरह सीख सके जैसे क्लास एनवायरनमेंट के अंदर सीखते हैं। आप वीडियो को देखने के बाद ये चीज खुद जज करेंगे कि मैंने इसके अंदर हर चीज को वैसे ही जैसे क्लासरूम में एक टीचर इलेबोरेट करता है हर चीज को, जैसे एक टीचर ऑन बोर्ड समझाता है आपको एक चीज को, और जिस तरह स्ट्रेटेजी एक स्टूडेंट के साथ क्वेश्चनिंग आंसर की होती है वो सारी स्ट्रेटेजीज मैं इसके अंदर बना रहा हूं ताकि बच्चे क्लियरली समझ सकें। अगर उन्होंने कहीं क्लास मिस भी कर दी है, अपने टीचर से नहीं भी समझ सके, तो इस टीचर से जो है वो लाजमी तौर पे समझ लें। तो बेटा आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे सिस्टम ट्रबल शूटिंग के अकॉर्डिंगली है। इसके रिलेटेड हमने पहले जो है वो ट्रबल शूटिंग होती क्या है इसका इंट्रो डिस्कस किया, और इसके अलावा जो है वो हमारी जो उसकी डिफरेंट टाइप की जो हमारी ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स थी, ट्रबल शूटिंग होती क्या है, ट्रबल शूटिंग वजह क्या बनती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, हमने सारा कुछ डिस्कस किया। आज हम लोग बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, हम इसकी स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनको हम ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटेजीज कहते हैं। स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मसला आ रहा है तो उसको हल कैसे करना है, ठीक है, चाहे वो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हो या हार्डवेयर के रिलेटेड हो, आज हमने वो डिस्कस करना है। सो हमारा आज का टॉपिक है बेटा ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटेजीज, और इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ फॉर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इश्यूज कैन हेल्प योर कंप्यूटर सिस्टम रनिंग स्मूथली। कि इसको समझने का, इसको पढ़ने का मकसद ये है कि हम ट्रबल शूटिंग क्या होती है अगर इसको समझ जाएंगे, चाहे वो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हो या हार्डवेयर के रिलेटेड हो, तो हमारा एक सिस्टम जो है उसको हम स्मूथली वर्क करने के काबिल बना देंगे, वो स्मूथली चल सकेगा। ठीक है, तो आज हम बेसिक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड अगर कोई ट्रबल शूटिंग हो जाती है तो उसको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या फिर उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और बाद में उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। जी, सबसे पहला हमारा एक इशू है एप्लीकेशन फ्रीजिंग। एप्लीकेशन फ्रीजिंग क्या होती है? फ्रीजिंग का मतलब ये होता है कोई चीज सामने तो है बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, चल नहीं रही। लाइक आप लोग कोई भी एप्लीकेशन यूज करें, चाहे वो अपने मोबाइल फोन पे हो या कंप्यूटर के ऊपर हो, आप कोई भी लाइक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर एक्सेल जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो इस्तेमाल के दौरान सामने स्क्रीन पे तो शो हो रहा है लेकिन आप डाटा एंटर करना चाह रहे हैं, डाटा एंटर नहीं हो रहा, आप उसको बंद करना चाह रहे हैं, वो बंद नहीं हो रहा। सेम एज इसी तरह ऑनलाइन, जस्ट लाइक जैसे आप लोग जो है वो कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं और वो स्क्रोलिंग कर रही होती है, क्यों? क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन चला गया होता है या फिर इंटरनेट कनेक्शन स्लो आ रहा होता है। सेम इसी तरह अगर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर सामने ओपन तो है बट वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, ना वो बंद हो रहा है, इसको हम कहते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन जो है वो फ्रीज हो गई या सिस्टम फ्रीज हो गया। ठीक हो गया? सो एप्लीकेशन फ्रीजिंग मींस दैट द प्रोग्राम स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया उसने, यानी आपको आपका काम नहीं दे रहा वो, एंड यू कैन नॉट यूज इट, और आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सो दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम, ये आम मसला है, एंड कैन यूजुअली बी फिक्स्ड विद अ फ्यू सिंपल स्टेप, और इसको बड़ी आसानी से, ये आम मसला है और आमतौर पे हो जाता है, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट के अंदर, जिस साइबर जोन के अंदर काम कर रहे हैं उसके अंदर आपके लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर वायरस आना कोई नई बात या कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। आपकी यूएसबी लगाने से, आपका इंटरनेट इस्तेमाल करने की वजह से कोई भी किसी भी तरह का वायरस आ सकता है जिसकी वजह से आपके उस एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को मसला हो सकता है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। इस इशू को रिजॉल्व करना भी उतना ही आसान है अब अगर आप ट्रबल शूटिंग जानते हैं। तो इशू जो है बता दिया कि वो आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल सी बात है, आप क्या करें, कंट्रोल आल्ट और डिलीट का बटन तीनों इकट्ठे जो है वो आप लोग प्रेस कर दो। तीनों इकट्ठे जब प्रेस करोगे तो सामने एक छोटी विंडो खुलेगी जिसको हम टास्क मैनेजर कहते हैं। टास्क का मतलब होता है वो काम, मैनेजर उसको मैनेज करने वाला। उस वक्त विंडो के अंदर जितने भी आपके सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे होते हैं, लाइक आपने गूगल क्रोम खोला हुआ है, आपने यूट्यूब ओपन की हुई है, आपने इसके अलावा 2 3 4 सॉफ्टवेयर और ओपन किए हुए हैं, और उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर भी शामिल है जो इस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि आपने वो टास्क मैनेजर जो इस वक्त टास्क उस कंप्यूटर पे, उस सिस्टम पे चल रहे हैं, वो ओपन कर लेंगे। आपने क्या करना है उसके बाद, फाइंड द अनरिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन, जो आपकी एप्लीकेशन जो रिस्पॉन्स नहीं कर रही उसको ढूंढना है, एंड देन क्लिक ऑन इट, सिलेक्ट इट, उसको सिलेक्ट करना है, एंड क्लिक एंड टास्क। जब उस पर क्लिक करोगे
वहां पे एंड टास्क का ऑप्शन आएगा, एंड टास्क करने से वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। जो आपने क्रॉस किया था, क्रॉस करने के बावजूद भी वो बंद नहीं हो रही थी। ठीक हो गया। सो दिस विल द एप्लीकेशन टू क्लोज। इस तरह आपका वो सिस्टम रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। अगेन एप्लीकेशन को ओपन करें, अपना काम करना शुरू कर दे। उसके बाद हमारा अनरिस्पॉन्सिव पेरिफेरल। सबसे पहले तो पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जो हम लोग एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर जो है वो स्मूथली वर्क कर सके, या फिर हम बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ जो बायस अटैच करते हैं हम उनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं? वो आपका कीबोर्ड हो सकता है, वो आपका माउस हो सकता है, वो आपका प्रिंटर हो सकता है, वो स्कैनर हो सकता है, वो आपका माइक्रोफोन हो सकता है। कोई भी ऐसा जो है वो आपका डिवाइस जो आप एक्सटर्नली यूएसबी पोर्ट के अंदर या फिर किसी और पोर्ट के थ्रू कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, तो वो उसमें हम कहेंगे कि पेरिफेरल डिवाइस हमने अटैच की। तो बाद ऐसा होता है कि हम लोग माउस को हरकत दे रहे होते हैं, लेकिन माउस का पॉइंटर हमें हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा होता है। बाद हम लोग क्या करते होते हैं, कीबोर्ड के बटन प्रेस कर रहे होते हैं, बट कीबोर्ड जो है वो हमें डाटा एंटर नहीं करने दे रहा होता वहां पे। वो उसकी वजह क्या हो सकती है? कोई सॉफ्टवेयर में इशू हो सकता है, आपका कोई हार्डवेयर केबलिंग का इशू हो सकता है, वो डिवाइस खराब हो सकती है। ठीक है, तो इस इशू को समझने के लिए क्या होगा, पेरिफेरल और एक्सटर्नल डिवाइसेस, जैसे मैंने बताया कि एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं लाइक कीबोर्ड, माउस एंड द प्रिंटर। समटाइम्स दीज डिवाइसेस कैन स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू सॉफ्टवेयर इश्यूज ड्यू टू सॉफ्टवेयर इश्यूज। सॉफ्टवेयर इशू की वजह से बाद औकात वो क्या करना, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। रिस्पॉन्ड करना मतलब के काम उस वक्त नहीं कर रही होती, सामने आपको ऐसे नजर आ रहा होता है। इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले फर्स्ट चेक द कनेक्शन टू मेक श्योर दैट दे सिक्योर। जैसे आप लोग इंटरनेट अगर वेबसाइट ओपन ना कर रहा हो तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनेट के सिग्नल्स आ रहे हैं कि नहीं। इसी तरह सबसे पहले चेक करो क्या जो आपने केबल अटैच किया यूएसबी केबल के थ्रू या जिस तरह पे अटैच किया, क्या वो प्रॉपरली अटैच है। अगर अटैच है तो इफ द डिवाइस इज स्टिल अनरिस्पॉन्सिव, अगर वो अटैच होने के बाद फिर भी अनरिस्पॉन्सिव है तो क्या करें, ट्राई टू अनप्लगिंग इट, उसको उतारें एंड देन प्लगिंग इट बैक इन, और दोबारा से उसको लगा के देखें। और अपडेटिंग द ड्राइवर्स, और हर एक जो आपकी डिवाइस होती है जो एक्सटर्नली आप अटैच करते हैं ना, चाहे माउस हो, कीबोर्ड हो, या फिर आपके बहुत सारे प्रिंटर, स्कैनर या दूसरी डिवाइसेस जितनी भी एक्सटर्नली अटैच करते हैं, उनके हार्डवेयर डिवाइसेस, हार्डवेयर ड्राइवर्स होते हैं जो उसके अंदर इंस्टॉल होते हैं। तो आप अगर वो प्लग अनप्लग करने से भी काम नहीं होता आपका, तो आप क्या करो, उस हार्डवेयर को अपडेट कर लो। ऑनलाइन हो तो अपडेट होता रहेगा, अगर ऑफलाइन है तो उसको अपडेट करने की कोशिश करो। तो इस तरह आपका ये वाला जो है वो आपका प्रॉब्लम सोल्यूट हो जाएगा। जी बेटा, नेक्स्ट हमारा जो है वो है रीस्टार्टिंग एंड शटडाउन। ये नेक्स्ट ऑप्शन है। अगर हमारा टास्क मैनेजर से कोई भी जो हमारा सोल्यूशन है अगर वो नहीं हो पाता, मतलब कि वो हम जो सिस्टम बंद करना चाह रहे हैं वो सिस्टम या फिर जो हमारा सॉफ्टवेयर अगर वो रनिंग में है वो फिर भी टास्क मैनेजर के थ्रू भी बंद नहीं हो रहा, तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचती है वो रीस्टार्टिंग हो सकती है। कि हम कंप्यूटर को, लैपटॉप को या अपने मोबाइल फोन को, जस्ट लाइक हम जैसे रीसेट करते हैं ना अपने मोबाइल फोन को, अगर हमारा बहुत ही ज्यादा हैंग होने लग जाए मोबाइल फोन तो हम उसको रीसेट कर देते होते हैं। तो सेम एज इसी तरह जो है वो इसके अंदर भी जो है वो हम लोग रीस्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट का मतलब होता है दोबारा से कंप्यूटर को स्टार्ट करना। ठीक हो गया। इशू क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर। सबसे पहले इसकी अहमियत क्या है। रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर कैन फिक्स मैनी सॉफ्टवेयर इश्यूज। बहुत सारे इश्यूज को जो है वो ये रिजॉल्व कर सकता है। सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर सकता है। इट क्लियर्स मेमोरी, ये मेमोरी जो कि आरजी होती है आपकी, जो रैम या कैशे या रजिस्टर्स के अंदर मेमोरी के अंदर जो आरजी तौर पे डाटा स्टोर होता है, वायरस भी उसके अंदर एप्लीकेट करता है और उसके अंदर ही ज्यादातर आता है, तो उसको वो क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। स्टॉप्स बैकग्राउंड प्रोसेस, जो बैकग्राउंड पे बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, लाइक आपने जो है वो साथ में प्रिंटिंग के लिए 10 डॉक्यूमेंट्स लगाई हुई हैं और उसके साथ साथ आप गूगल क्रोम पे भी वर्क कर रहे हैं और उसके साथ जो है वो आप लोगों ने उस सॉफ्टवेयर को भी ओपन किया हो, तो एक साथ ही मेमोरी आपकी उतना ज्यादा जो है वो लोड नहीं ले पा रही, बट आपके एक से ज्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन है, जिसकी वजह से ये जो स्टॉप बैकग्राउंड प्रोसेस है रीस्टार्ट करने से हो सकता है। एंड गिव्स द सिस्टम अ फ्रेश स्टार्ट, और अगर हम रीस्टार्ट कर देंगे तो दोबारा से सिस्टम फ्रेश मोड में जो है, जस्ट लाइक आप जैसे सोने के बाद फ्रेश हो जाते हैं, इसी तरह रीस्टार्ट करने से जो है वो सिस्टम दोबारा से रनिंग में आ जाता है। दूसरा हमारा आ जाता है इसके अंदर बेटा, यूजिंग द पावर बटन इफेक्टिवली। अब ये नहीं कि आपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिया तो उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, उससे आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इसको इसलिए आपने आपने जो रीस्टार्ट का ऑप्शन है एट द लास्ट मोमेंट इस्तेमाल करना है, मतलब कि जब कोई और सोल्यूशन ना मिले। उसकी वजह क्या है, द पावर बटन कैन बी यूज टू शट डाउन और रीस्टार्ट अ कंप्यूटर। पावर बटन आपको पता है या तो आप रीस्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं या फिर शट डाउन कंप्यूटर को यानी बंद करने के लिए। एक तो शट डाउन की विंडो के अंदर ऑप्शन होती है ना, जब सिस्टम ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता तो फिर हमें बटन की तरफ जाना पड़ता था। हम उसको डायरेक्टली, ये ना हो कि आप
पावर केबल अनप्लग कर दें, बल्कि सिस्टम के ऊपर सीपीयू के अंदर एक बटन मौजूद होता है, उसको जो है वो आप प्रेस करके व्हेन इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल कमांड, आप उसको प्रेस करके जो है वो काम ले सकते हैं। ये आपका जो है वो इश्यूज है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन। आप क्या करो, उस बटन को प्रेस करके रखें काफी देर तक, कुछ सेकंड्स के लिए, एंड फ्यू सेकंड टू फोर्स द कंप्यूटर टू शट डाउन, ताकि कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाए। तब तक उसको प्रेस करके रखें जब तक कंप्यूटर बंद हो जाए। सो दिस शुड ओनली बी यूज्ड एट अ लास्ट रिजॉर्ट बिकॉज इट कैन कॉज डेटा लॉस इफ प्रोग्राम्स आर नॉट प्रॉपरली क्लोज्ड। लेकिन इस सॉल्यूशन को आपने लास्ट पे इस्तेमाल करना है, जब आपके बाकी जितने भी आप इसके अंदर प्रॉपरली जो यूज करना चाह रहे हैं, जो आपने टास्क मैनेजर या फिर कोई और ऑप्शन यूज किया, क्लोज बटन का यूज किया, अगर वो काम नहीं कर रहे तो एट द लास्ट मोमेंट आप इसको यूज करो, ताकि आप, क्योंकि अगर ये होता है कि जो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिस्टम को अगर रीस्टार्ट करेंगे ना ऐसे चलते हुए को, तो आपकी विंडो भी करप्ट हो सकती है, आपका वो सॉफ्टवेयर भी करप्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल वर्किंग जो है या फिर आपका डाटा लॉस हो सकता है। तो डाटा लॉस से बचने के लिए ये ऑप्शन लास्ट पे रखें, अगर कोई और नहीं बचता तो ये तो करना ही पड़ता है, और इसको बड़े एहतियात से इस्तेमाल करें। और कभी भी पावर केबल को अनप्लग ना करें, जिससे सिस्टम की विंडो फॉर्म से करप्ट हो सकती है, पावर सप्लाई डैमेज हो सकती है, जिससे आपकी रैम खराब हो सकती है, मदरबोर्ड पूरा डैमेज हो सकता है, यानी बर्न आउट हो सकता है। तो उसके लिए लाजमी है कि आप जो है वो रीस्टार्ट या रीस्टोर बटन का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे मैंने लिखा है रीस्टार्टिंग कंप्यूटर कैन फिक्स अप टू 50% ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर इश्यूज। तकरीबन 50% तमाम सॉफ्टवेयर इश्यूज को रिजॉल्व कर देता है रीस्टार्टिंग करना। दिस इज बिकॉज a reboot clears the system memory। इससे मेमोरी क्लियर हो जाती है, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि रैम और कैश मेमोरी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एंड स्टॉप्स प्रोसेस दैट माइट कन्फ्लिक्ट, और वो जो कन्फ्लिक्ट यानी उसके अंदर मसाइल बना रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि वायरस आ गया उसके अंदर या किसी और सॉफ्टवेयर की इंटरफेरेंस आ गई, वो उसको भी बंद कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाता है, उससे मसला हमारा जो है वो सॉल्व आउट हो जाता है। तो इस तरह जो है वो हम लोग किसी भी सिस्टम को जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू उसकी ट्रबल शूटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि ये जो आपको टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो हार्डवेयर रिलेटेड जो हमारे ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटेजीज इश्यूज हैं और उनके सोल्यूशन जो है उनको डिस्कस करेंगे। इसको समराइज करने के लिए मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये हमारे वो इश्यूज हैं जिनको हम लोग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए, अगर हमारा सिस्टम जो हमारा सॉफ्टवेयर या सिस्टम फ्रीज हो जाता है, हम उसको किस तरह जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। दो मैंने आपको मेथड बताया, एक जो था कि टास्क मैनेजर के थ्रू जो है वो आप कंट्रोल आल्ट डिलीट को प्रेस करके इकट्ठा जो है वो आप लोग क्या उसको फिक्सेशन कर सकते हैं कि वहां पे टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा उस जो आप एप्लीकेशन नाम है उसके ऊपर क्लिक करें एंड देन एंड टास्क कर दें, वो सिस्टम जो है वो आपका वो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो बंद हो जाएगा। और दूसरा सोल्यूशन जो है वो एट द एंड आपने क्या करना है कि सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना। रीस्टार्ट के लिए क्या करना है आपने, अगर तो आपका विंडोज से रीस्टार्ट नहीं हो रहा है यानी सॉफ्टवेयर तो आपने क्या करना है, होल्ड करके रखना है वो ऑन ऑफ बटन जो आपके सीपीयू के अंदर मौजूद है, सीपीयू के ऊपर मौजूद है, उसको होल्ड करके रखें कुछ सेकंड्स के लिए, सिस्टम आपका शट डाउन हो जाएगा। अगेन दोबारा से उसको प्रेस करके ऑन करें तो एक फ्रेश विंडो ओपन होगी, और फ्रेश विंडो के अंदर जितनी भी मेमोरी के अंदर इधर उधर की चीजें होंगी सारी की सारी खाली हो जाएंगी और फ्रेश सिस्टम आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको सारी समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो लाजमी तौर पर मेरे साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ठीक है। अपने टीचर से कंसल्ट करें और अपने रजिस्टर पे इसकी प्रैक्टिस करें। ये चीजें वो हैं जो आपको लाजमी तौर पे आनी चाहिए, फिर आप लोग जो है, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये जो आपने प्रोसेस सीखे हैं ना, अगर इनको आपके साथ हो जाता है कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए, अगर आपके साथ इनमें से कोई भी इशू हो जाता है तो इनको लिख के रख लें, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ ये इशू हो जाता है, आपको नहीं भी याद रहता, तो वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देख के आप कर सकते हो, इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो बेटा इसको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और खुद भी इसको देखिएगा। जज़ाकल्लाह।